गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है। हम साइंस में फिज़िक्स का टॉपिक कवर कर रहे थे। हमने 7 पार्ट कवर कर लिए थे। आज हम 8 पार्ट करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती है, माध्यम से गुजरती है तो उसमें मार्ग में कुछ वस्तु आ जाती है जिसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एग्जाम्पल, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन हमें ये रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल सामने है, बट वो सामने नहीं होते, वो तिरछी साइड और काफ़ी दूर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आंशिक डूबी हुई वस्तुएं या सीधी छड़ हमें टेढ़ी हुई दिखाई देती है तथा जल के ऊपर हमें पड़ी हुई ऐसे लगती है कि वास्तविक गहराई उसकी कम है, जबकि वो काफ़ी गहरी होती है। जैसे कि पानी के समुद्र में या नदी में किसी पे मछली होती है, मछली को हम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नीचे है, पर नीचे नहीं होती है, वो थोड़ी सी तिरछी या दूसरी डायरेक्शन में होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण भी होते हैं, जो इनके कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो प्रकाश होता है वो एक नहीं सभी दिशाओं में फैलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी रंग में होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग में होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है इसका वेवलेंथ। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें सूरज लाल दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है, यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। गहरे जल का नीला रंग दिखाई देना, चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा पे हमारे निर्वात है वहाँ, यानी कि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ही वहाँ पर ना तो वायु है ना जल, मतलब कुछ भी नहीं है, जिसके कारण ही हम बाहर का देखेंगे, बाहर चंद्रमा पर खड़े होकर आकाश का एरिया देखेंगे तो वो हमें ब्लैक नज़र आएगा। खतरे व रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग भी लाल होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। 109 अवतल दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर। दाढ़ी बनाने में या मेकअप करने में या ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है जिससे हम फेस देखते हैं, वो उसमें अवतल दर्पण होता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर के पास जो मिरर होता है वह भी अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में भी। ये किस में क्या होता है? कन्वर्जेंट मिरर। उत्तल दर्पण, डाई कन्वर्जेंट मिरर। गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ी में राइट और लेफ्ट के साइड एक मिरर होता है, जिससे हम पीछे की डायरेक्शन को हम देख पाते हैं, वो अवतल दर्पण होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेत्र यानी आँखों का फोटोग्राफी कैमरे की तरह व्यवहार करता है। इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हमें स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी पता चलती है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, और यही जैसे आई साइट वीक हो जाती है या आँख में मोतियाबिंद हो जाता है मोतिया, तो उसमें ये लेंस डलते हैं। निकट दृष्टिदोष, मायोपिया। निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति नज़दीक की चीज़ें तो उसे दिखाई देती है, पर उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दूर दृष्टिदोष होता है, उसमें व्यक्ति को दूर का तो दिखाई देता है पर पास का दिखाई नहीं देता, जिसके लिए उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।